अस्सलाम वालेकुम। राइट, सो ओबियसली शाह साहब एंड डॉक्टर साहब को तो सब जानते होंगे। मुझे मे बी थोड़े कम लोग जानते हो, बट लेट मी एक्सप्लेन कि मैं कौन हूँ। सो माई नेम इज़ ओबियसली साकिब अज़हर एंड लेट मी ब्रीफ के फर्स्टली के क्या कहाँ से स्टार्ट किया और वाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। So I was actually I belong to a very middle class family जो कि एक किराए के घर में हम लोग रहते थे और वहाँ से स्टडी स्टार्ट की एक ऐसे स्कूल से जो कि 300-400 रुपया जिसकी फ़ीस होती थी, और वहाँ से ग्रो कर 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 के एक ऐसा टाइम आया कि इंटरमीडिएट कहीं से एक कॉमर्स कॉलेज से किया और उसके बाद बेसिकली एक इंटर्नशिप की जो कि 2000 रुपये सैलरी थी उसकी पहली। सो पर मंथ मुझे 2000 मिला था। सो आई वाज सो हैप्पी कि ये मेरी पहली कमाई है। उसके बाद ओबियसली आई वाज थिंकिंग कि अब हायर एजुकेशन कहाँ से ली जाए, कहाँ जाया जाए, तो किसी न किसी तरह बड़ी मुश्किल से आई वेंट टू इंग्लैंड और वहाँ जाने के बाद एक वहाँ पे मास्टर्स किया, साथ साथ बर्गर किंग में काम किया वाइल आई वाज डूइंग स्टडी। तो जब मैं पढ़ रहा था, सुबह बर्गर किंग में होता था, रात को क्लासेस लेता था कि मैंने अपनी फ़ीस को किसी तरह पूरा करना है। घर का रेंट है, 5-6 लोग रहते थे एक ही रूम में और कोई 8-9 लोग रहते थे 3 बेडरूम हाउस में। तो इस तरह से वहाँ ज़िंदगी गुजारना शुरू की आज से 15 साल पहले। तो वो क्योंकि टीन एज में गए थे, छोटे थे कि कुछ भी हो जाए, बट वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ, फॉर द फैमिली एंड ऑल दिस। तो वो एक सिलसिला चलता गया। 2007-8 में एजुकेशन कंप्लीट करके बर्गर किंग से थोड़ा सा छुटकारा लिया और एक अच्छी सी जॉब स्टार्ट की वहाँ पर। सो 2010-11 में मैं ई कॉमर्स की तरफ आना शुरू हुआ। सो ई कॉमर्स की तरफ आकर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस पे सेल करना शुरू किया। 2-3 साल फेल होता गया, जो पैसे वहाँ से कमा रहा था वो सारे लगते गए वहाँ पर। लेकिन एक ऐसा टाइम आया आफ्टर 2 years ऑफ 1.5 year और 2 years ऑफ फेलियर, कि ऐसा टाइम आया कि अल्लाह ने कामयाबी दी ई कॉमर्स में और ऐसी प्रोडक्ट्स चलना शुरू हो गई जिसका कभी सोचा भी नहीं था, और मिलियंस की सेल शुरू हो गई अमेज़ॉन पे और दूसरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में। 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर्स पर डे की बात हो रही। तो इस तरह से होना शुरू हो गया और वो लाइफ जो है एक ऐसी मोड़ पर आ गई, चेंज होना शुरू हो गया, जो कि एक लग्जरी लाइफ शुरू हो गई ई कॉमर्स की वजह से। और फिर एक सिलसिला चलता गया और 2018 तक बेसिकली मैं इंग्लैंड ही रहा। 15 साल ब्रिटिश सिटीज़न बन गए, गाड़ियाँ ले ली, घर ले लिया एंड ऑल दैट। बट ये सोचा कि अब क्या किया जाए, इससे आगे क्या है। इससे आगे यही था कि लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान और अपने लोगों को बताया जाए अपनी नॉलेज के मैंने कैसे सक्सेस ली और लोगों को अनेबल किया जाए। तो वहाँ से हम यहाँ पर मैं पाकिस्तान आया 2018 में और यहाँ पर लोगों को ई कॉमर्स के हवाले से अवेयरनेस देना शुरू कर दी। पूरे पाकिस्तान में मेंटरशिप का नेटवर्क फैलाया कि लोगों को ये मत लगे कि यार ये एक टिपिकल स्टाइल है कि वो तो आपको यूट्यूब और हर जगह से भी एक नॉलेज मिल जाती है, लेकिन लोगों के साथ फिज़िकली खड़े होकर हमने उनको बताना शुरू किया और उसकी बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने रिकग्नाइज़ किया। यूनाइटेड नेशन ने सिर्फ मुझे सेलेक्ट किया पूरे पाकिस्तान में टू ट्रेन द यूथ इन द केपी। एंड उसके बाद एक मिशन के तहत हम आए। वो मिशन क्या था कि पाकिस्तान में क्योंकि सबका जो इशू है वो है जॉब्स, राइट, स्किल्स हैं, जॉब्स नहीं है एंड ऑल दिस। तो हमने देखा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और उसकी बेसिस पे हम जब आए तो हमने कहा 2 लाख एंटरप्रेन्योर्स हम क्रिएट करेंगे, मींस 2 लाख ई कॉमर्स के बिजनेसेस क्रिएट करेंगे और उन्हीं के थ्रू ही हम 2 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करेंगे और साथ साथ एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होगी बिकॉज यू विल बी एक्सपोर्टिंग स्टफ फ्रॉम हेयर। सो इस मिशन के तहत वी केम बैक टू पाकिस्तान और ये आज से 2.5 साल ओबियसली हो चुके हैं। अगस्त में हम लोग आए थे 2018 में एंड ऑल दिस। बट आज हम पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। ऑलमोस्ट 11 जगहों पे फिज़िकल प्रेजेंस है हमारी, जहाँ पे हम 24 अवेलेबल होते हैं लोगों के 24/7 के। जिस किसी को किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है वो हमारे पास आता है और उसको हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। बट 2020 कुछ लोगों के लिए नहीं अच्छा रहा अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड, बट फॉर्चुनेटली हमारे लिए वो बेस्ट ईयर था। इट वॉज द बेस्ट ईयर फॉर अस इन आवर लाइफ बिकॉज ई कॉमर्स जो थी, लोग घर में कैद हो गए ना सारे, और सब ने क्या करना शुरू किया कि ऑनलाइन ऑर्डर करने शुरू किए।
दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है उसमें $2 में से $1 स्पेंड होता था ऑनलाइन, बट आफ्टर कोविड 2020 में $1.65 स्पेंड होना शुरू हो गए, जो कि $2 कोई ऑनलाइन स्पेंड कर रहा है वो 1.65 ऑनलाइन स्पेंड कर रहा था इस पूरे अरसे में। और क्योंकि हम ऑनलाइन सेल करते थे, हमारे स्टूडेंट सेल करते थे, लोग सेल करते थे, इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे थे, तो वो इतनी क्रेजीनेस हुई कि जस्ट पीपल जो कि कुछ भी नहीं थे वो मिलियनियर बन गए, और बहुत सारे लोग जो है उनकी चांदी कहले निकल आई एंड ऑल दिस। सो दिस वाज द बेस्ट ईयर, बट फॉर्चुनेटली वर्स्ट ईयर फॉर मैनी। बट क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया हुआ था, हम ई कॉमर्स में ऑलरेडी थे, और हमें पता था क्या प्रोडक्ट्स चलेंगी, क्योंकि हमें पता था फिटनेस की प्रोडक्ट्स चलेंगी, लोग जिम जाना बंद शुरू हो गए, इम्यून सिस्टम की प्रोडक्ट्स चलेंगी, विटामिन्स प्रोडक्ट्स चलेंगी। हमने उस तरह की प्रोडक्ट्स लॉन्च की और वो बहुत कामयाबी हुई, क्योंकि हमें ऑलरेडी इस चीज़ का पता था। तो ये कि इट वाज रियली द बेस्ट ईयर। और फिर ऑब्वियसली एज आई सेड के द वे आई स्टार्टेड, द वे वी स्टैंड इज़ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ई कॉमर्स के, अभी हमारे जो हम ट्रैक भी करते हैं, हम ऐसे नहीं करते कि हमसे आपने कोई सेशन या ट्रेनिंग ली आप चले गए। हम कहते हैं कि हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे और आपको ट्रैक भी करेंगे, आज से 2 साल बाद भी कोई इशू आ जाता है। तो हमने ट्रैक किया कि हमारे स्टूडेंट्स ने $30 मिलियन की सेल जनरेट की पिछले 2 सालों में, सिंस आई केम। सो आई केम इन अगस्त, अकेले स्टार्ट किया, एक कारवां बनता गया, लाखों लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, ओवरसीज एज वेल। 30 लाख लोगों ने $30 लाख जनरेट किए। हमें तकरीबन 5 से 8 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। 50,000 लोगों को हमने फ्री एक्सेस दी वीडियोस की, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई। तो हमने जो पूरे पाकिस्तान में जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको 50,000 लोगों को एक्सेस दी। 5,000 लोगों से को मेंटरशिप प्रोवाइड की पूरे पाकिस्तान में, उससे भी ज़्यादा अब हो चुके हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस अमेज़ॉन ने अप्रोच किया, यार ये क्या शुरू हो गया पाकिस्तान में, मतलब किसी को पता भी नहीं था कि अमेज़ॉन पे भी कोई बैठा है यहाँ सेल कर सकता है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने अप्रोच किया, UNDP ने हमें सिलेक्ट किया बेस्ड ऑन आवर अचीवमेंट्स के दिस इज़ वेयर द यूथ सपोज टू गो। बाहर के लोगों ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया कि यार ये क्या है। इंडिया से बहुत सारे लोगों ने कहा इधर आए, हमारे पास आए, वो ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन एंड ऑल दिस वी डिक्लाइन, वी जस्ट केप्ट इट इन पाकिस्तान। सो बताने का मकसद ये है कि मैं कोई अमीर नहीं पैदा हुआ था। आई वॉज आल्सो लाइक वेरी बिलोंग टू पुअर फैमिली, 2000 से स्टार्ट करके द वे वी स्टैंड नाउ। सो अपने आप को इनेबल किया एंड देन वी आर एनेबलिंग टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान एज वेल। अब करना क्या है हमने 2021 में, आज के बाद क्या करना है, बिकॉज जब जनवरी स्टार्ट हो रहा है कुछ दिनों बाद, राइट। सो हम क्या यही करते रहेंगे जो हम पिछले कुछ सालों में करते रहे, कुछ क्या सीखा हमने इस पूरी जो एक्सरसाइज चल रही है अभी भी। और ये क्या आप समझ रहे हैं कि कोविड ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल नहीं, अभी इट विल टेक अ वाइल। आज से 100 साल पहले जब इस तरह का इवेंट हुआ था 1918 में, तो इट टुक 2-3 ईयर्स टू सेटल द नॉर्मल लाइफ। 2-3 साल लगे थे नॉर्मल, अभी तो हमें 1 साल हुआ है। तो ये अभी वैक्सीन, अभी जैसे इवन यूके में अगर आप देखें वैक्सीन लगना स्टार्ट हुई है, तो क्या हुआ है, उन्होंने फिर लॉकडाउन कर दिया दोबारा से, बिकॉज वो 36,000 केस कल रिपोर्ट हुए हैं, 36,000 एक दिन में यूके में। और सारे मुल्क दुनिया ने, आपने देखा होगा, फ्लाइट्स बंद कर दी हैं यूके में, पाकिस्तान ने खुद बंद कर दी है कल यूके के लिए, बिकॉज इवन वहाँ वैक्सीन भी आ चुकी है, लग भी रही है, बिकॉज ये टाइम लगेगा थोड़ा। और इसी ये कि ये दौर जो है अब चेंज होगा। अभी जैसे शाह साहब ने कहा 2022 में ये है, मैं वो स्टैट्स आपको बताता हूँ, 2026 में ऑलमोस्ट 65% ऑफ बिजनेसेस डिजिटल होंगे, और 2030 में जो डिजिटल बिजनेस होंगे वो कितने परसेंट होंगे, 80%, आज से 10 साल बाद। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं फील पेन करता हूँ ना, बिकॉज आई सी कि मैं भी इस जगह पे एज अ स्टूडेंट था, मुझे किसी ने नई अवेयरनेस दी थी, मैं भी किसी कॉलेजेस में पढ़कर एक निकला, और लकीली जो है वो मुझे किसी ने इसका बताया और मैं इस तरफ आ गया। तो हमें पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 63% ऑफ पॉपुलेशन हमारी क्या है, 25 साल से कम है। 63%, मतलब ये हमारी पॉपुलेशन है। और ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर हम इनको पैसिव इनकम का माइंडसेट दे दें, पढ़ें ज़रूर, डिग्री करें, साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट करें, साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो मकसद ही ये होता है कि पेरेंट्स ने देने हैं पैसे, तो हमने उनको पैसिव इनकम का माइंडसेट देना है कि आप कैसे जनरेट कर सकते हैं इनकम वाइल यू आर स्टडिंग।
तो वो 63% जब इतने लोग हैं, उसमें से आल्सो पुट द स्टैट्स कि एक साल में इस वक्त 4,45,000 लोग ग्रेजुएट होते हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से 4,45,000 लोग एक साल में निकलते हैं, और उसमें से 80,000 लोग जो हैं वो आईटी के सिर्फ ग्रेजुएट निकलते हैं, ठीक। और अगर हम देखें कि जो इसमें से अनएम्प्लॉयमेंट है 4,45,000 में से, इट्स ह्यूज। मतलब ओनली 1.5 to 2% ऑफ पीपल मैनेज टू गेट द जॉब आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो क्या हम कर क्या रहे हैं अपने 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 लोगों के साथ, जिनको ज़रूर हमें डिग्री ज़रूर चाहिए, बट साथ साथ हमें ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स भी चाहिए जिसकी तरफ दुनिया जाने जा रही है। हम स्टैट्स को ही देख रहे हैं कि आज से 3 साल बाद क्या हो रहा है, 5 साल बाद क्या हो रहा है, 10 साल बाद क्या हो रहा है। क्या हम वेट करेंगे जब सारी दुनिया उस तरफ चली जाएगी? तो ये हमें देखना है कि कैसे हम इस अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरफ अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाएं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो सारे इश्यूज़ हैं इनको किस तरह से कैटर किया जाए। तो उसके लिए ओबियसली हमने एक और सर्वे भी देखा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 65% 2026 में और 2030 में 80% ऑफ जो लोग हैं वो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। तो ये राइट टाइम है टू स्टार्ट राइट नाउ कि अपने स्टूडेंट्स को हमने इस तरफ लगाना है, इस तरफ का माइंडसेट देना है, पैसिव इनकम का माइंडसेट देना है कि किस तरह से वो कर सकते हैं। थोड़े से और स्टैट्स देखें पाकिस्तान के बारे में कि दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम देखें कि ई कॉमर्स की जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान की जो मार्केट है वो 3.9 मिलियन डॉलर की है। इंडिया की क्या है 46 मिलियन, यूरोप की 425 मिलियन, यूएस की 431, यूके की 97। मतलब वेयर डू वी स्टैंड एंड देन सी वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग। तो हम अभी भी जो है वो इस चीज़ से नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? ये एक बहुत बड़ा लेसन था ये साल पूरा 2020 का, जिसमें आप सब ने देखा कि कैद होकर रह चुके हुए थे हम लोग। तो ये कि ये अब ट्रेंड और हैबिट्स चेंज होने में भी, अगर हम नॉर्मल लाइफ में आ भी जाते हैं 2021 के एंड में या 22 के शुरू में दुनिया आ भी जाती है, तो फिर दोबारा से इस डर से बाहर निकला। हम लोग तो ज़रूर ओबियसली एक इस्लाम पे यकीन रखते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, ऑल दिस, बट बाहर की दुनिया तो नहीं रखती। उनके लिए तो यही ज़िंदगी है सिर्फ। तो वो लोग नहीं चाहते कि हम अपनी लाइफ का रिस्क लें और हम बाहर जाएं एंड ऑल दिस। वो बहुत डरे हुए हैं हमसे भी ज़्यादा, बिकॉज मैंने वहाँ 15 साल अपनी ज़िंदगी को गुजारे हैं एंड आई नो देम वेरी वेल कि दे आर सच अ डरपोक अवाम। और वो ऐसे नहीं निकलेंगे बाहर कि बाहर जाकर और ये वो इस तरह की चीज़ें। दे विल ऑलवेज इनकरेज ई कॉमर्स फॉर एटलीस्ट फ्यू मोर ईयर्स, और फिर वो ट्रेंड ही बन जाएगा, क्योंकि हैबिट्स चेंज होते हुए भी दोबारा आपका बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम मार्केट्स को देखें कि पाकिस्तान की मार्केट है $1 बिलियन की ई कॉमर्स की, इंडिया की क्या है 250 बिलियन डॉलर, 249 बिलियन डॉलर हमारे से ज़्यादा। ये इंडिया की मार्केट है ई कॉमर्स की। यूरोप की क्या है 405 बिलियन डॉलर, अमेरिका की 706 बिलियन डॉलर, यूके की 100 बिलियन डॉलर, और हम क्या है 1 बिलियन डॉलर, राइट। क्या हमें, मुझे तो बड़ी शेम फील होती है, पता नहीं आप क्या फील कर रहे हैं ये फिगर्स भी देखकर, बिकॉज आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, आई एम श्योर। तो ये किसी ना किसी ने तो इसको आगे लेकर चलना है। और ये मिशन जो था हमारा 2018 से स्टार्ट हुआ, उस मिशन में ऑब्वियसली आई डिड शो सम स्टैट्स, बट हम इसको मैस लेवल पे ले जाना चाहते हैं ताकि सारों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो, सबको पता हो कि दे कैन बी एबल टू डू इट। ऑब्वियसली सक्सेस और फेलियर तो दोनों जगहों पे है, लेकिन कि व्हाट इफ़ 1% गेट सक्सेस, व्हाट इफ़ 2% गेट, 100 में से अगर 10 लोग भी सक्सेस हो जाएं तो आप देखेंगे क्या एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो आगे जनरेट हो सकता है। तो ये स्टैट्स शो करने का सिर्फ मकसद ये है कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी है, और हम अभी भी उस टिपिकल स्टाइल में ही रह रहे हैं। तो ये कल्चर को चेंज करने हम इसकी कोशिश करें। कुछ और देखते हैं ज़रा फिगर्स कि इस वक्त जो डेली सेल है दुनिया की, जैसे ना दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज़ा, जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लाज़ा कह सकते हैं वटेवर, इस तरह ऑनलाइन प्लाज़ा जो दुनिया का है, जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है दराज, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट क्या है? वो है अमेज़ॉन। अगर हम ट्रेंड चेक करने के लिए उसकी सेल देखें पर डे की, वो है $4.2 बिलियन पर डे। मींस पूरी दुनिया $4.2 बिलियन स्पेंड करती है उस पर एक दिन बाय करने के लिए। 2018 में 3.5 थी,
2019 में 4.2 और 2020 की फिगर्स है वो 4.8 बिलियन थी। तो ये दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग कि एक दिन की सेल है, एक सेकंड में 306 यूनिट सेल होते हैं एक सेकंड में। बात करते करते इस वक्त हज़ारों यूनिट सेल हो चुके हैं उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो ये ओबियसली आएगा आपके जहन में कि हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट, बिकॉज हर बंदा इस पर नहीं काम कर सकता। अच्छा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ना, वो ज़रूर पूछ ले फ़ौरन से। अगर उस ये ना हो कि आपके जहन में रहे कि ये मैं क्वेश्चन है या कोई चैलेंज करना चाहे कुछ भी, सो फील फ्री टू इंगेज, ताकि किसी को नींद भी ना आए कि क्या बात हो रही है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछ सकते हैं, सो देन वी कैन बी मोर इंटरेक्टिव रादर देन जस्ट वन पर्सन स्पीकिंग। अच्छा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्या है पूरे साल की? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट $25 बिलियन 1 ईयर की। एक साल में पाकिस्तान 25 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। और हमने क्या अभी डिस्कस किया, जो ऑनलाइन सेल है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस की, एक दिन की क्या है 4.2 बिलियन। तो 6 दिन में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के बराबर है हम लोग, 6 दिन की सेल उसकी, और हम पूरे साल की एक्सपोर्ट की। तो ये हमें ज़रूर देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये नहीं मैं आपको कह रहा कल से स्टार्ट कर दें, बट हमें माइंडसेट अपने लोगों को बताना होगा कि जो एक ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे कोई एक्सपोजर ही नहीं है। तो ओबियसली आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक हेड हैं एक इदारे के, तो हमें उनको ज़रूर इस बारे में अवेयरनेस देनी होगी। तो ओबियसली ये नहीं है कि वो हम कल से ही चाह रहे हैं वो करें, बट उनको पता ज़रूर चले। अभी आई विल आल्सो शो वे फॉरवर्ड एज वेल कि आप कहें जी अच्छा जी हम पहला स्टेप क्या लें। ये भी शायद जेन में आ रहा हो कि हम वो तो बच्चे पहले ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पहला स्टेप क्या लें हम। तो ये विल डिस्कस इंशाल्लाह अभी। तो ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। स्टैट्स का सिर्फ ये मकसद है। अगर हम ये देखें कि इस वक्त उस दुनिया के सबसे बड़े प्लाजे पे जैसे होता है ना कि जी फ़ीस सेंटर में डेली कितने लोग आए, डेली आए जी आज यहाँ पर 5,000 बंदा आया, 10,000 बंदा आज फ़ीस सेंटर विज़िट किया। अब उस दुनिया के सबसे बड़े प्लाजे में 2 करोड़ लोग विज़िट करते हैं पर डे। इमेजिन करें 2 करोड़ बंदा आता है अंदर, मतलब 2 करोड़ बंदे उस वेबसाइट को खोलते हैं एक दिन में। इमेजिन द पावर ऑफ ऑनलाइन एंड ई कॉमर्स। $1.25 कोई वहाँ पर $2 जो है स्पेंड करता है अगर, तो $1.25 स्पेंड होते हैं ऑनलाइन। मीन्स के कोई भी बंदा अगर $2 स्पेंड कर रहा है वो 1.25 ऑनलाइन स्पेंड करे। अब दुनिया की 2 कंपनीज हैं इस वक्त जो $1 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी हैं। वन इज़ एप्पल जिसका आईफोन हम यूज़ करते हैं, सेकंड इज़ अमेज़ॉन जो कि ई कॉमर्स की कंपनी है। पूरी दुनिया में 2 कंपनी। सो क्या शो कर रहा है, टेक्नोलॉजी ही रिलेटेड दोनों कंपनी। वन इज़ एप्पल ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, द सेकंड इज़ ई कॉमर्स। So 1 trillion, it's not a small thing at all. So this is the purpose is के we tell this. अब हम कहें उस प्लाजे में इस वक्त कितनी दुकानें खुलती हैं, मींस कितने नए सेलर्स आते हैं। 3,000 बंदे डेली उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एज अ सेलर बनते हैं। 3,000 बंदे एक 24 घंटे के अंदर मींस के दराज है जैसे। इस तरह अमेज़ॉन है, मीन्स 3,000 बंदे डेली साइन अप कर रहे हैं आजकल इस दौर में, बिकॉज वी सी वेयर द ट्रेंड इज़ गोइंग, एवरीवन वांट्स टू सेल ऑनलाइन। और पाकिस्तान से तो शायद ही कोई करता हो अभी, राइट। सो कुछ कम लोग कर रहे होंगे, पाकिस्तान से शायद 5 लोग कर रहे हो दिन के, ये 2 लोग कर रहे हो, वहाँ 3,000 दुनिया से कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग। अपॉर्चुनिटी क्या है, एक साल की जो सेल है वो है $380 बिलियन अमेज़ॉन की इस वक्त। वाई आई यूज़ द वर्ड अमेज़ॉन, बिकॉज दुनिया की बड़ी मार्केट प्लेस है। सो वी सी द ट्रेंड कि ई कॉमर्स का ट्रेंड क्या है, बिकॉज वो ई कॉमर्स की मार्केट है। सो 380 बिलियन, मतलब पाकिस्तान कितने बन जाएँ इसके अंदर। $380 बिलियन, मुझे ये भी नहीं बताया पाकिस्तानी कितने होंगे, खरबों में होंगे। कितने पाकिस्तान हम बना सकते हैं इससे। लेकिन ये सिर्फ पोटेंशियल शो कर रहा है कि पोटेंशियल क्या है इसके अंदर, कि where the world has gone to and where we are going to, right? So we must change ourselves, and how do we change it, we'll talk about. अब जैसे एक बच्चा है, कोई भी आपके नारोवाल कॉलेज में पढ़ता है फॉर एग्जांपल,
वो कहता जी मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, मैं आगे ऑलरेडी फ़ीस नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ इधर आऊँ वो सेल करूँ, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। तो अगर पहले तो उसको हमने दिखाना है कि बच्चा जी ये देखें कि इस पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे है इस वक्त एज एन एवरेज एक बच्चा जो है एक ही दुकान, बेसिकली ये ऑनलाइन दुकानें हैं ना, कि दराज के अंदर अगर आप भी सेल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, 5-4 दुकानें बन गई। इसी तरह दुनिया की मार्केट प्लेस पे अगर सारे सेल कर रहे हैं दुनिया वाले, तो ये उनकी शॉप्स क्रिएट हुई हैं, उनको फोर्स चाहिए स्किल जो उनको हेल्प कर सके। तो इसी तरह उस हेल्प की जो एवरेज है इस वक्त पर बच्चा जो लेता है वो $400 लेता है एक दुकान मैनेज करने का। और बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस आप 4 ऑनलाइन शॉप्स मैनेज कर सकते हैं ईजिली एक महीने में। तो अगर आप 4 शॉप्स भी मैनेज करें, जैसे हमने कहा ना 3000 शॉप, क्या वर्ड थी वो, 3000, सो 3000 शॉप्स डेली खुलती हैं। तो 3000 शॉप्स डेली खुलती हैं, वो 3000 बंदे खुद तो नहीं काम कर रहे होंगे डेली, उनको जाहिर बात है स्किल फोर्स चाहिए। वो स्किल फोर्स अगर आप 4 अकाउंट भी ले लेते हैं जो कि एक डिसेंट और जो स्किल बच्चा, मेहनत वाला बच्चा जो है वो हासिल कर सकता है, और 4 दुकानें लेकर वो ऑलमोस्ट $1600 जनरेट कर सकता है, 2 लाख रुपया पर मंथ एज अ पैसिव इनकम वाइल ही इज स्टडिंग। हमारी ऐसी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ है। शाह साहब इज़ आल्सो रिकॉर्डिंग इन हिज फाउंडेशन, ज़रूर सर्च करें, लोगों को देखें। एक ट्रक लोडर था, वो ट्रक लोडर प्रोडक्ट हंटिंग सीख गया, मीन्स के कौन सी प्रोडक्ट सीखनी चाहिए, बेचनी चाहिए, और आज वो तकरीबन $1200-1300 कमाता है और उठता नहीं है, मतलब शुक्रिया करते करते कि मुझे आपने ये क्या बता दिया। उसकी हमने स्टोरी रिकॉर्ड की है, उर्दू भी नहीं बोल सकता था, पश्तो बोलता, तो वो ट्रांसलेटर भी साथ लाया हुआ था। ज़रूर सर्च करिएगा ट्रक लोडर सक्सेस स्टोरी कासिम अली शाह, वो हमारा स्टूडेंट था और वो 4 जैसे इलाके में रहता था पेशावर में। तो ये कि हर ट्रक लोडर नहीं ओबीसी बन सकता, लेकिन उसने बहुत पिक कर लिया, कि इतना पिक कर लिया कि वो मतलब स्टार बन गया हुआ। वो कहता है जी वो लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे पास जॉब कर लो, हमारे पास आ जाओ, तो यानी कि इतनी वैल्यू बन गई है उसकी कि वो डिक्लाइन करता काम। पहले उसको कहते थे छोटे ये सामान रख, और आज उसकी इतनी रिस्पेक्ट है क्योंकि उसने ये सीख लिया। पैसे नहीं थे, स्किल सीख कर उन लोगों को सर्विसेज दी जिसके पास पैसे थे। तो ये हमारा जो इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया 2018 से, हमारे पास ऐसे लोग हैं वो हमारे ग्रुप्स में जो कि इन्वेस्टर्स हैं, और ऐसे लोग हैं जिसके पास स्किल हैं पैसे नहीं है। तो हम इन दोनों को कनेक्ट भी करते हैं हेल्प के लिए। हम कुछ बीच में नहीं लेते, हम कहते हैं कि ये कम्युनिटी हमने डेवलप की हुई है, अपने स्किल्स शो करके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें, पूरा तरीका बताया हुआ है। जैसे फाइवर की बात हो रही थी, फाइवर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज के लिए एडवर्टाइज़ करते हैं कि मुझे ये बंदा चाहिए ये स्किल के लिए। अब वो एक बंदा कहता है मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वो कहता है जी मुझे अमेज़ॉन की प्रोडक्ट के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए जो मेरी प्रोडक्ट्स को अच्छा खूबसूरत बना दे, कंटेंट राइटर चाहिए जो मेरी प्रोडक्ट की कंटेंट लिख सके, वो बंदा चाहिए जो मेरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके, वो बंदा चाहिए जो मेरे ब्रांड को डेवलप कर सके, मेरे सोशल मीडिया को डेवलप कर सके, मेरे यूट्यूब को कर सके। 3000 शॉप्स क्रिएट हो रही है ना पर डे, 12 लाख पर ईयर। अब वो 12 लाख पर ईयर हो रहे हैं, पिछले भी तो हैं इतने लाखों। तो 12 लाख लोगों को आप जैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्किल फोर्स ही चाहिए। मतलब दैट्स वाई वी नीड टू टेल देम कि जो स्किल है उसको, हो सकता है कि आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसके पास कितने स्किल्स हैं उनको पता ही नहीं है मैंने स्किल्स कहाँ पे अपने प्रेजेंट करने कहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स प्रेजेंट करके इन लोगों को ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको सिखानी है कि रादर दे जस्ट कम हियर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, वटेवर, वो पढ़ कर घर चले जाए और फिर घर जाके फेसबुक पे, टिकटॉक और वटेवर लगे रहे। तो ये हमने ज़रूर देखना है कि हमने देखा कि 2020 में इस वक्त जो सर्चेज़ आती है ना गूगल की, कि क्या क्या सर्चेज़ हुई हैं। जर्मनी में इस वक्त पहला मुल्क है जिसने सर्च किया है कि जो टॉप पर है कि मैं कैसे अपना काम स्टार्ट कर सकूं 2020 मैं अपना। जर्मन और पाकिस्तानियों ने क्या सर्च किया है, मेरे पास तुम हो, ये ड्रामा। अगर आप स्टैट्स देखें ना, ये ड्रामे सर्च करते हैं हम लोग, मतलब ये गूगल पे हमारे लोग ये सर्च करते रहे। तो ये अगर आप स्टैट्स ही देखेंगे पाकिस्तान की टॉप सर्चेस क्या हैं, किसी का स्कैंडल सर्च कर रहे हैं, किसी की क्या सर्च कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिवनेस ही नहीं है। और दुनिया क्या सर्च कर रही है, दुनिया सर्च कर रही है मैं अपना काम कैसे स्टार्ट करूं।
ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट करूँ, फ्रीलांसर कैसे बनूँ, और हम गूगल कह रहा है पाकिस्तान ने ये ड्रामे सर्च किए हैं। ये क्या है, मतलब मैं तो हंसता हूँ ऑब्वियसली कि किधर की क्या कौम है हमारी। तो वो उसके लिए आप ऑब्वियसली, इसलिए आई थिंक मकसद यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि एक साइड ये भी है जहाँ पर हम लोगों की को यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताया जाए, ताकि कि वो लोग इस वक्त ऑलरेडी फील्ड में यंग हैं, अभी से स्टार्ट करेंगे तो आज से 4-5 साल बाद वो इस ऐसी स्टेज पर पहुँचेंगे। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा विज़न क्या है इसको जदीद करने के लिए पाकिस्तान को। ये बातें हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन हम करेंगे क्या, ये एक हमारा विज़न है जो हमने क्रिएट किया। हम 2021 में क्या करने जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को जदीद करने के लिए, फ्रीलांसिंग का माइंडसेट देने के लिए। उसके लिए हमने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। 20 जगहों पे इन्वेस्ट करके हम फिज़िकली वहाँ मेंटरशिप के लिए मौजूद होंगे, ओवरसीज़ लोगों के लिए भी मौजूद होंगे। हमने एक ऐसी वीडियोस तैयार की करोड़ों रुपया अपनी इन्वेस्टमेंट से लगाकर, 70+ वर्क स्ट्रीम तैयार की, 70+ वेज ऑफ मेकिंग इनकम ऑनलाइन। वो फ्री वीडियोस हैं, उन लोगों को दे रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्री वीडियो मतलब जो नारोवाल में या शदरा में वटेवर जहाँ रहते हैं, अगर वो कहते हैं जी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, ये लो, फ्री एक्सेस लो वीडियोस की। 50-60 हज़ार मिनट्स हैं उन वीडियोस के, और वो उसका नाम है इनेबलिंग वीडियो सीरीज़ EVS 2.0, 70+ वेज ऑफ मेकिंग इनकम। एक बच्चे ने करना है तो वो एक ही अगर इस इनकम को सिलेक्ट कर ले। जी जी, इसका लिंक है enablers.org/EVS, मतलब हमारी वेबसाइट है enablers.org/EVS। आप भी कहते हैं जी कि मैंने लेनी है, आप भी ले सकते हैं, खुद देखें, अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं। हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को ये फ्री दे रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ MOU कर रही हैं, हम उनको ये फ्री में एक्सेस दे रहे हैं उनके सारे स्टूडेंट्स को, ताकि 70 वेज ऑफ मेकिंग इनकम है ना। एक बच्चा अगर कुछ भी नैला भी हो, कहीं ना कहीं एक तो पकड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करेगा। ज़रूर करें, कॉलेज ज़रूर आएँ, ज़रूर यूनिवर्सिटी जाएँ, ज़रूर डिग्रियाँ करें, साथ साथ ये भी करें। तो ये है कि हम फिर उनको ट्रैक भी करते हैं उनको कि यार आप ये नहीं है कि आपने वीडियोस ले ली, कल को हेल्प ही नहीं ले सकते हमसे। इसलिए हमारा लाखों का एक ग्रुप है ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स के नाम से। वहाँ हमने एक टीम हायर की हुई है जो हर क्वेश्चन को 60 सेकंड में आंसर करती है। 24 घंटे वो काम करती है, पेड है हमारी तरफ से। आपको कोई क्वेश्चन आया, वीडियो देखकर आपने कहा अब मैं क्या करूँ, क्योंकि क्वेश्चन आया, आप उस ग्रुप में जाएँ, लिखें, 60 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, 60 सेकंड में। कि कहाँ होता है दुनिया में। अभी दुनिया की सबसे बड़े टूल ने हमें अप्रोच किया कि यार ये क्या कर रहे हो आप पाकिस्तान में, राइट, मतलब ये हो क्या रहा है। उसने हमारे पे आर्टिकल लिख दिए। तो ये मकसद ये है कि आप लोग दुनिया देख रही है, सब कुछ देख रहे हैं, हम क्यों नहीं देख रहे आपस में। तो हमें ज़रूर इसको जो है करना पड़ेगा। और ये कि ये EVS जो है एक वेज ऑफ, बट इसका मैं ये भी प्लान दूँ, ये जैसे ये कोर्सेज़ हैं सारे फ्री कोर्सेज़ हैं 70। सो ये हमने लॉन्च इसको कर दिया हुआ है ऑलरेडी, बट 1 जनवरी को ये सारे अवेलेबल होंगे फ्री, कि जो भी करना चाहे वो आए, EVS की एक्सेस ले और लेट्स स्टार्ट। मतलब ये पाकिस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं हुआ, शायद आप बड़े हैं मेरे से, देखा हो शायद, बट हुआ है तो ज़रूर बताएं कि किसी ने आगे कहा हो कि ये लो 70 कोर्सेज फ्री वीडियो की सूरत में, मैंने तो नहीं देखा। तो ये मकसद क्या है कि लोगों को बताया जाए। इसमें ओबियसली किसके फ़ायदे हैं, इसमें पर्सन का फ़ायदा जो कामयाब हो जाता है, दूसरा किसका फ़ायदा, पाकिस्तान का फ़ायदा है, ठीक, तीसरा हमारा भी फ़ायदा है, बिकॉज वो होगा जी मैंने एनेबलर से ली फ्री वीडियोज़, हमारा एक ब्रांड डेवलप होगा। ओबियसली ये कि इट्स वी ऑल वर्क फॉर समथिंग, तो एक ब्रांड अवेयरनेस के इट्स गुड विल विच डन फॉर पाकिस्तान एंड ऑल दिस। हमें पैसे तो कोई नहीं आया इसके, बट इट्स ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि हमने तो ये फ्री दी। तो ये मकसद है सारा। अगर हम इसको देखें, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें कि हम कैसे इस फ्री वीडियो से पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। हमने देखा कि हमने पिछले साल 2020 में वीडियोस दी, ये सारी जो इनकम स्ट्रीम्स थी उस वक्त हमारे पास 30 थी, सिर्फ 30 इनकम स्ट्रीम हमने दी। तो 40% लोगों ने उसमें से, यानी 100 में से 40 लोगों ने $800 जनरेट किया पर मंथ वीडियो फ्रीज देकर, स्किल सीख कर, लोगों को सर्विसेज देकर। अब 2021 में हमारा प्लान है 1 लाख लोगों को फ्री दें हम एक्सेस इस वीडियोस की, 1 लाख लोगों को।
उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट मिनिमम हम 1 लाख लोगों को दें। अगर उस 1 लाख लोगों का 40% क्या है, 40,000। अब 40,000 में से अगर पर बंदा $800 जनरेट कर ले तो क्या बनता है पाकिस्तान के लिए? 3 करोड़ 20 लाख जनरेट हो सकते हैं पाकिस्तानी इनकम में पर ईयर। मतलब दिस इज़ हाउ वी सी। क्या कोई 800 कर रहा है, कोई अगर 1000 कर रहा है, कोई 400 कर रहा है, सो एज एन एवरेज अगर हम $800 की फ़िगर लें तो $800 की फ़िगर लेते हुए हम लोग 3 करोड़ 20 लाख जनरेट कर सकते हैं इस वक्त बाय यूजिंग द स्किल फोर्स फ्रॉम पाकिस्तान। 70 इनकम स्ट्रीम है ना, 2 इनकम स्ट्रीम सीख ली $800 कमा सकता है, 5 सीख ली $800, मतलब कितनी भी एक भी स्किल सीख ले 800 कमा सकता है। पोटेंशियल इज़ देयर। 15 सीख ले उसमें से 800 आ गई, तो 40% लोग भी अगर 100 में से काम कर लें तो वो हम इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। और वो है कि आपके स्टूडेंट्स को हम फ्री एक्सेस देने के लिए तैयार हैं। जो आप अप्लाई करना चाहें उस लिंक से फ्री एक्सेस लें और अपने स्टूडेंट्स को ये माइंडसेट दें। कोई बच्चा अच्छा निकलता है उसको फिर मेंटर्स की ज़रूरत होगी, उसको हम मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे अपने शहर में जहाँ पर हम मौजूद हैं। हम ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वक्त इनक्यूबेशन सेंटर्स भी खोल रहे हैं ताकि हम माइंडसेट दें स्टूडेंट्स को कि फ्री लांसिंग का, कि अगर वो पढ़ने तो आ रहे हैं साथ साथ, जैसे ई रोज़गार के खुले हुए हैं बहुत सारे, इसी तरह से इनेबलर्स और इस तरह के इनक्यूबेशन सेंटर्स भी खुले हों ताकि हम वहाँ पर लोगों को सपोर्ट दे सकें। हमारा एम है, हमने इस वक्त 2020 में जैसे 30 से 35 मिलियन डॉलर्स अपने स्टूडेंट्स के थ्रू जनरेट किए। हमारा एम है कि हम 2021 में $100 मिलियन जनरेट करें अपने स्टूडेंट्स। तो अगर तो हम वो इस पूरी 70 इनकम स्ट्रीम्स को ही फैला लें तो वो ही बहुत इनफ है। तो दिस इज़ द प्लान कि हम एटलीस्ट 100 मिलियन मीन $1 बिलियन। सो $1 बिलियन एटलीस्ट वी शुड जनरेट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। उसके लिए वी आर वर्किंग डे एंड नाइट टू सपोर्ट देम। ई कॉमर्स कॉलेजेस होने चाहिए। ऑब्वियसली अभी तक हमारे पास एक भी ई कॉमर्स कॉलेज नहीं है। वी हैव पता नहीं कितने पंजाब में होंगे, बट कॉमर्स कॉलेज ही सुने हैं हमेशा से, बट आई हैव नेवर हर्ड ई कॉमर्स कॉलेज जिसमें ये सारी फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स कॉलेजेस के बारे में बताया जाए, और सॉरी ई कॉमर्स ट्रेनिंग्स के बारे में बताया जाए, ई कॉमर्स माइंडसेट के बारे में बताया जाए। सो वी मस्ट थिंक अबाउट दिस एज वेल कि कैसे आप लोग इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। बिकॉज आप ड्राइविंग सीट पे हैं अपने शहर में और अपने कॉलेज में यू आर द ड्राइवर। सो आपने देखना है कि कहाँ पे ट्रेंड कहाँ जा रहा है और कैसे लेके जाना है। तो दिस इज़ हाउ वी सी, जिसके लिए हम 1 साल की स्पेशलाइजेशन भी कराते हैं ई कॉमर्स की, कि जहाँ पर ई कॉमर्स का काम पूरा साल में एक बच्चा सीखना चाहे वो भी सीख सकता है वाइल ही इज़ डूइंग स्टडी एंड ऑल दिस। और इस सारे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए 100 से ज़्यादा मेंटर्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसको हम सपोर्ट करेंगे और हेल्प प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक सिलसिला है जो कि हम इसको लेकर जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने हमें 2020 में बेस्ट ई कॉमर्स कंपनी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया, जो कि पिछले ही कुछ वीक्स पहले। सो द पर्पज़ इज़ कि द वे आई स्टार्टेड 2000 रुपये से एंड द वे वी स्टैंड इज़ जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। एंड देन ऑब्वियसली व्हेन आई सी पीपल, व्हेन आई सी वो कहाँ पे जा रहे हैं, इट्स पेनफुल। सो वी मस्ट थिंक ऑन दिस कि हाउ डू वी वर्क टुगेदर एज अ टीम टू टेक पाकिस्तान एंड द पीपल टू द नेक्स्ट लेवल।